जो भी आपको बचपन में ट्रॉमा मिला, वालिदैन से, बहन भाइयों से, सोसाइटी से, जिससे भी, गुर्बत से, जी हाँ, पॉवर्टी ही सबसे बड़ा ट्रॉमा है। तो वो ट्रॉमा को प्रोसेस करना एडल्ट होकर, बालिग होकर, वो हर किसी के बस की बात नहीं रहती। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हमेशा ट्रॉमा की बात करती हूँ, मेंटल इलनेसेस की बात करती हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम बात करते हैं कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। अभी हाल ही में ना मुझे किसी ने एक यूट्यूब शॉर्ट भेजा और बोला कि मैडम ये देखें, और ये जो बंदा है जिसका यूट्यूब शॉर्ट है, ये बंदा भी जो वालिदैन की जानिब से जो निगलेक्ट है, नज़रअंदाजी है, इसके अलावा घर में झगड़े होना, मसाइल होना, बच्चे को समझना नहीं, घर में कोई अंडरस्टैंडिंग ना होना लोगों की आपस में, तो बच्चे को जाहिर सी बात है इमोशनल ट्रॉमा तो लगेगा। और जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई मामूली आम अनपढ़ लड़का नहीं है, बल्कि आईआईटी से पढ़ने वाला एक एरोस्पेस इंजीनियर है। आईआईटी इंडिया में कितना बड़ा इदारा है ये मुझे बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। और आईआईटी बॉम्बे से ये लड़का एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ के निकला है। बहुत ही बेहतरीन सैलरी, इनिशियल सैलरी इसकी इतनी ज़बरदस्ती के ख्वाब होता है बहुत से लड़कों का। और जाहिर सी बात है वो जो उसका ट्रॉमा था वो उसको हील नहीं कर पाया, वो उसको उस पेन को प्रोसेस नहीं कर पाया जिससे वो बचपन से गुजरा था। उसके पेरेंट्स उसे प्रेशर दे रहे थे कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर करे और आईएएस ऑफिसर बने। और ये जो आईआईटी बाबा जिनका नाम अभय सिंह है, इनको इंटरेस्ट नहीं था आईएएस ऑफिसर बनने में, तो ये घर से भाग गए, चले गए, घर छोड़कर ही चले गए। और फिर उसके बाद साधु बन गए। साधु बन जाना या ऐसी डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, ये ना आपके ट्रॉमा की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। और ये एस्केप है, फरार है। जो भी आपको बचपन में ट्रॉमा मिला, वालिदैन से, बहन भाइयों से, सोसाइटी से, जिससे भी, गुर्बत से, जी हाँ, पॉवर्टी ही सबसे बड़ा ट्रॉमा है। तो वो ट्रॉमा को प्रोसेस करना एडल्ट होकर, बालिग होकर, वो हर किसी के बस की बात नहीं रहती। वो एक बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है, बहुत तकलीफ जर्नी होती है। और उसमें आपको सपोर्ट भी चाहिए और सही राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉमा को हील करना है क्या। मेरे पास बसाते खुद ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आए हैं जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, जो बहुत स्पिरिचुअल बातें करती थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, कि मुझे उनको ना बहुत मेहनत से ड्रैग करते हुए साइंस की तरफ लाना पड़ता था, कि मुझे उनको समझाना पड़ता था कि उनका जो रवैया है ये साइंस को समझने से ठीक होगा। उन्हें अपने ट्रॉमा की साइंस समझनी होगी, उन्हें न्यूरो साइंस सुननी होगी जो मैं समझाती हूँ उन्हें। लेकिन वो वापस से जाकर वही सूफियाना बातें और मेरा अपने अल्लाह से गिला है, या फिर मैं जो हूँ ना वो मेरा कनेक्शन अल्लाह के साथ, ठीक है आपका कनेक्शन बिल्कुल बन सकता है अल्लाह के साथ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना समझ नहीं पाते स्पिरिचुअलिटी को। वो ना रूहानियत को स्केप बना लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रूहानियत तो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना है। सबसे बड़ी रूहानियत तो जो दुनिया की तल हकीकत है, ये जो दुनिया का निज़ाम है, जो सोशल फैब्रिक है, इसको समझना और इसमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। जो भी आपका रोल है इस दुनिया में, जो भी आपकी हालत है, इमोशनल हालत, फिजिकल हालत, आपकी मेंटल हालत, ये बेहतर करना सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। आप अल्लाह से कनेक्शन बना ही नहीं सकते जब तक कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, जब तक कि आपने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हुई, जब तक आपकी हैबिट्स, आपकी एडिक्शंस हील नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा ये पैटर्न मैंने नोट किया। और इस अभय सिंह का केस देखकर मुझे अपने कुछ क्लाइंट्स याद आ गए जो ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपना फरार बनाया हुआ था। तो मुझे ना उनको खींचते हुए लाना पड़ता था साइंस की तरफ, कि प्लीज़ साइंस समझो, प्लीज़ अपने दर्द को बर्दाश्त करना सीखो, उसको प्रोसेस करना सीखो। अभय सिंह का केस हमें ये बताता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, कितने बड़े इंजीनियर हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं आप, अगर आपने अपने दर्द को प्रोसेस नहीं किया हुआ है, अगर आपने अपने ट्रॉमा को हील नहीं किया है और आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, आप अपनी एडिक्शंस, जो भी आपके बिहेवियर हैं, आप उन्हें नहीं बदल रहे, तो आपको वो जो हाई रैंक, हाई पोजीशन, अच्छी सैलरी आपको सुकून नहीं दे सकती। आप हैप्पी नहीं हो सकते। आप ज़िंदगी की जो जर्नी है, जो ज़िंदगी का सफ़र है, उससे आप ठीक से नहीं गुजार सकते। और अभय सिंह का केस हमें ये भी बताता है कि ट्रॉमा रियल है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ट्रॉमा बहुत है, घरों में बहुत ट्रॉमा है। इंडिया में भी होगा यकीनन, लेकिन मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ और पाकिस्तान में मैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोगों से बात करती हूँ। बिल्कुल है, ट्रॉमा है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं, यकीनन जो मेरी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में किसी मकाम पर पहुंच चुके हैं, जो कहीं ना कहीं तो है ना अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जब उनके मसाइल उन पैसों से हल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ट्रॉमा को हील करने में और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, और भी काफ़ी कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। पैसा उसमें एक पिलर है, एक सिक्योरिटी है आपका कैरियर, लेकिन कैरियर और पैसे के ज़रिए आप अपना ट्रॉमा हील नहीं कर सकते। वो एक बहुत टफ और पेनफुल जर्नी है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड हैं या इमोशन सप्रेस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे से उसके बारे में बात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उठकर साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं और आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, एंजाइटी की मेडिसिन ले रहे हैं। वो बहुत एंड केस होता है। अगर आपको जस्ट इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हैं, तो ये सबसे पहले ना एक दूसरे के साथ बात करके हल किए जा सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, तो पहले किसी थेरेपिस्ट से बात करें, फिर मेडिसिन की तरफ जाएं। लोग पहले ही मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। अरे आपके जो मसले हैं ना, वो बात करने से, इमोशंस को शेयर करने से, एक दूसरे को समझने से हल हो सकते हैं। आपको इतना एकदम से किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले काउंसलिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और हर जगह एग्जिस्ट करती है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना छोड़ दें, वो किताबें पढ़ें जो वाकई में आपको आपके इमोशंस की अवेयरनेस दें, जो न्यूरो साइंस पर बेस्ड हों, जो आपको आपके दिमाग की अवेयरनेस दें। इससे बड़ा कोई इल्म नहीं है। मैं जानती हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो खाने को नहीं है, कि यहाँ मेंटल हेल्थ की बातें कर रही हैं, पता नहीं कौन से यूरोप में रहती हैं ये। अरे ऐसी बात नहीं है। इमोशंस अमीर में भी होते हैं और गरीब में भी होते हैं। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है, सर पर छत है, आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं, बेशक आप मिलियनेयर नहीं हैं, तो भी आपको अपने इमोशनल हेल्थ को तवज्जो देनी होगी। अगर आप मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, या आप उससे भी नीचे के तबके के हैं, तो शऊर जो है ना, वो किसी की मीरास नहीं है, किसी की विरासत नहीं है। शऊर किसी को भी आ सकता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे साथ सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वीडियोस देखकर, मेरी वीडियोस देखकर, बुक्स पढ़कर, अपने आप को समझकर अपनी लाइफ को बेहतर किया है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है। तो प्लीज़ आप सही किताबें पढ़ें, सही इन्फॉर्मेशन लें, सही नॉलेज लें, ताकि आप इस मॉडर्न दुनिया में ना गुमराह ना हो। मैं मानती हूँ अगर आप रूहानी हैं और आपका अल्लाह से कनेक्शन है, तो ये मत भूलिए कि दिमाग भी अल्लाह ने ही बनाया है, इमोशंस भी अल्लाह ने ही बनाए हैं, दुनिया भी अल्लाह ने बनाई है, और इसमें मौजूद जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, ये भी नेचर की ही है। इंसान को अपने साथ लेकर नहीं आया ये सब कुछ। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को समझना, साइंस को समझना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सुपरस्टिशन है, तो हम परस्ती है, वो बहुत बड़ा एस्केप है, फ़रार है अपने ट्रॉमा को फेस करने से। जो लोग घबराता है ना, वो तो हम परस्ती में चले जाते हैं। मैंने जब अभय के इंटरव्यूज़ देखे, अभय सिंह के, तो जिस तरह से वो बातें करते हैं फ़िलासफ़ी की, जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनको नॉलेज है, तो मैं समझ गई कि इंटेलेक्चुअल ब्रेन तो बहुत काम करता है अभय सिंह का, लेकिन अफसोस की बात है कि वो इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर सके। क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है, मेरे अपने साथ भी, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी, कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं इमोशंस को, साइकोलॉजी को, फीलिंग्स को, ऐसे लोग ना अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाते। और इमोशंस को फील करना, पेन को फील करना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि अभय सिंह ड्रग्स भी लेते हैं, क्योंकि वो अपने पेन को फील नहीं करना चाहते। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा ना इंटेलेक्चुअलाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा दानिशवराना बातें करना शुरू कर देता है, और पता नहीं कौन कौन सी फ़िलासफ़ी कि ये सच क्या है, वो सच क्या है, ज़िंदगी का सच क्या है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं ना, बहुत दानिशवराना गुफ्तगू करते हैं कि ज़िंदगी क्या है, इसका सच क्या है, और बहुत ही मुश्किल किस्म की बातें करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अपने इमोशंस को फील ही नहीं करते। इमोशंस के बारे में ना ये बहुत इनकी ब्लाइंडनेस होती है इमोशंस की जानिब। दे आर ब्लाइंड टू देयर इमोशंस। और जो बंदा अपने इमोशंस, अपने दर्द, अपनी फीलिंग्स को फील नहीं करेगा, जो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएगा, तो फिर वो फरार में ही रहेगा, वो फरार ढूंढता रहेगा अपने लिए, जैसे कि अभय सिंह ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ को बैलेंस्ड लेकर चलें प्लीज़। इंटेलेक्चुअल भी हो, रेशनल भी हो, लेकिन इमोशंस को भी समझें।
क्योंकि आपके ब्रेन में दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। आपके ब्रेन में लॉजिकल ब्रेन भी है तो इमोशनल ब्रेन भी है। आप इमोशनल वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इमोशंस फील नहीं करने, इमोशनल ब्रेन को काट दो, नहीं कर सकता। वो आपके अंदर मौजूद है और आपको इन दोनों को बैलेंस लेकर चलना होगा, एक तवाज़ुन में। जहाँ तवाज़ुन बिगड़ेगा वहाँ पर मसाइल जन्म लेंगे। बुद्धा ने भी तो यही किया था ना, इनलाइटनमेंट। हमेशा मैं मिसाल देती हूँ, क्या सीखा बुद्धा ने? मिडिल वे, दरमियाना रास्ता। पहले वो एक्सट्रीम की अयाशी करता था, बहुत ज़्यादा डोपामीन कंज्यूम करता था, एक बिगड़ा हुआ शहज़ादा था। और फिर जब उसको एंजाइटी होने लगी और मज़ीद डोपामीन उसका ब्रेन कंज्यूम नहीं कर सकता था, वो बीमार हो रहा था, तो फिर उसने बहुत ज़्यादा संन्यास किया, बहुत जुल्म किया अपने ऊपर, खाना पीना ही छोड़ दिया। तकरीबन कई सालों बाद उसको ये बात समझ में आई कि मिडिल वे होता है, दरमियाना रास्ता होता है। हम प्लेजर भी लेते हैं लेकिन हम पेन से भागते नहीं, हम पेन को भी प्रोसेस करते हैं। हम लॉजिकल भी होते हैं तो हम इमोशनल भी होते हैं। हम दोनों में एक तवाज़ुन रखने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। और हमारे माशरे में ट्रॉमा पर जितनी बात हो सके ना कम है। ट्रॉमा पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी आगाह करें इसके बारे में कि अगर उनको कोई इश्यूज़ है, उनको डिप्रेशन है, तो उन्हें इस बात पर गौर करना होगा कि कहीं बचपन में कोई रिलेशनल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, अब्यूज़ किस चीज़ से गुजरे हैं वो। तो हमें अब इन बातों को करना होगा, वरना इस नई मॉडर्न दुनिया में हमारा जीना दो भर हो जाएगा, हम नहीं रह पाएंगे। तो बस वीडियो का मकसद आपको यही बताना था कि ट्रॉमा रियल है, ट्रॉमा होता है और ट्रॉमा आपको बहुत गुमराह कर सकता है, बहुत तकलीफ़ और दर्द भी दे सकता है। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय, उन्हें उन पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अगर आप खुद पर गौर करेंगे और अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके वालिदैन जो भी करते हैं जानबूझकर तो नहीं करते, उन्हें खुद भी इल्म नहीं इस बात का, तो आप उनके साथ बाउंड्री सेट करें, उन्हें माफ़ करें, लेट गो करें और अपनी हीलिंग पर तवज्जो दें ताकि आपके बच्चों में वो ट्रॉमा मुंतकिल ना हो। ये इतना लंबा लेक्चर देने का मकसद क्या है? क्योंकि आप अपना ट्रॉमा अपने साथ लेकर बैठे हुए हो, आपने अपने बच्चे को भी देना है वो। अब बच्चे को भी ट्रॉमा मिल गया तो वो जनरेशनल ट्रॉमा है, वो साइकिल आपको तोड़नी है। अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ चुकी है इस साइकिल को तोड़ने की। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर गौर ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।